क्विंटन डी कॉक की। नहीं, सब चौंक गए उसके बाद ना कि मुंबई को थोड़ा कंट्रोल में रखना है हमें। जबरदस्त ब्रेन के साथ वहां पर मुंबई इंडियंस करता है, किस तरीके से अपने आप को रोक भी लिया आज। 1 करोड़ 10 कार्तिक शर्मा, क्या बात है भाई, एक और खिलाड़ी करोड़पति बन गया यहाँ पर। 1-20 संजीव गोयनका, सामने वेंकी मैसूर केकेआर की तरफ से, दोनों लोग भाई जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। कार्तिक शर्मा की किस्मत भी खुल गई है। 1-60, 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 80 कोलकाता की तरफ से। अरे 1 करोड़ 90 लखनऊ, 2 करोड़ कोलकाता, ओ तेरी 2 करोड़ 10, 2 करोड़ लीजिए, 2 करोड़ 40 की तरफ से बेटे यहाँ पर लगा दिए कोलकाता ने। 19 साल उम्र है और 2 करोड़ 40 लाख रुपए अब तक मिल चुके हैं, और पैसे मिलने भी चाहिए। हाँ। डेब्यू में, रणजी के डेब्यू में इनके नाम पे शतक है, सिर्फ 19 साल के हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो मल्टी डायमेंशन प्लेयर है। कॉम्बो पैकेज है, बिल्कुल कॉम्बो पैकेज है। और उम्र इनके साथ में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो टीम के साथ में लेगेसी उनके साथ लंबे समय तक रहेंगे। तो इन्वेस्ट करने के हिसाब से यहाँ पर फ्रेंचाइजी इनके ऊपर दाव लगा रही है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। 3 करोड़ 30 लाख से 3 करोड़ 10 गुना। बिल्कुल वही मुझे लग रहा है जो प्रशांत वीर वही वाला स्लॉट है ये। हाँ, चेन्नई की एंट्री हो गई। लीजिए 3 के बाद चेन्नई भी आ गया फॉर्म में। चेन्नई के आते ही कोलकाता में विचार किया कि क्या किया जाए भाई। 360 चेन्नई बड़े एग्रेसिवली आया है अब। फ्लेमिंग को देख के नहीं लग रहा मेसी बैठे हुए हैं। 2-3 दिनों से हमने इतना मेसी देख लिया है। 4 करोड़ कोलकाता से ज्यादा पैसा है चेन्नई के पास। तो चलिए चेन्नई को एक विकेट कीपर चाहिए भी, बैकअप चाहिए। धोनी तो उनके पास में है, संजू सैमसन है, तो एक और ऐसा वो प्लेयर रख ले जो 19 साल का हो, जो अच्छी हिटिंग करता हो और विकेट कीपिंग भी करता हो। बिल्कुल, क्योंकि एमएस धोनी का तो ये लास्ट सीजन है ना। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा सुनने में आ रहा है। ये पिछले 3-4 सीजन से आखिरी सीजन ही चल रहा है। वैसे धोनी की शागिर्द में जो भी आएगा वो ग्रूम ही होगा, और कार्तिक शर्मा के लिए इनफैक्ट वो पैसे वैसे तो ठीक है, पैसे तो ठीक नहीं, मतलब बहुत शानदार हो गए पैसे तो, लेकिन उससे बेहतर ये होगा, उससे अच्छा ये होगा कि धोनी की लीडरशिप में वो ग्रूम होंगे। और उस पैसे को मैनेज कैसे करना है धोनी सिखाएंगे कि ज्यादा हवा नहीं लगनी चाहिए तुम्हें। बिल्कुल। चेन्नई वहां पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं अपने प्लेयर्स में। हाँ, और अब कोलकाता सोच रहा है कि क्या किया जाए भाई। 19 ही है हमारे पास, सब बचे हुए हैं। लीजिए अभी भी लगे हुए हैं। कोलकाता फैंस हमारे साथ जुड़े हैं, आरसीबी की बात कर रहे हैं, हिमिया बात कर रहे हैं। ईशान किशन कौन सी टीम में है, वरुण पूछ रहे हैं। ईशान किशन तो सनराइजर्स में है, वहीं से खेलेंगे भाई। पंजाब टीम 2026 जीतेगा। ठीक है भाई, देखते हैं पंजाब की टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी। फिलहाल तो बैटिंग चल रही है कार्तिक शर्मा पर। 6 करोड़ 60 तक जा चुके हैं कार्तिक शर्मा। चेन्नई वर्सेस केकेआर चल रहा है, फिर से एक बार वहां पर चेन्नई ने इंटरेस्ट दिखाया है, और चेन्नई बड़े एग्रेसिव पन से अब दिख रहा है यहाँ पर। 7 करोड़ वही जैसा हम पहले से कहते आ रहे हैं, वो अनकैप्ड प्लेयर्स का पूरा का पूरा ऑक्शन होगा। कल की अखबारों की हेडलाइन योगी इस वक्त डिजिटल और टीवी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट यही कहेंगे जो हम भी कह रहे हैं कि ये ऑक्शन है, ये अनकैप्ड प्लेयर्स का ऑक्शन था। ये उन प्लेयर्स का ऑक्शन था जिनको कोई नहीं जानता, जिनका काम बोलता था, उस काम को पूरी दुनिया जानेगी, क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच जानेगा। बिल्कुल, बेस प्राइस से तीनों खिलाड़ी जो है अभी तक गए हैं 30 लाख से 8 करोड़ से ऊपर गए। आकिब धार, प्रशांत वीर और अब कार्तिक शर्मा। अशोक कर लीजिए भाई, ये तीनों आप। अशोक का भी इंतजार करना होगा। अशोक के ऊपर भी यहाँ पर बड़ी बोली लग सकती है। लीजिए चेन्नई फुल इंटरेस्टेड है, आज तो लेके मानेंगे हम। अब कोलकाता विचार कर रहा है भाई। अभिषेक नायर कह रहे हैं ले लो। चेन्नई वंस अगेन, ओ तेरी क्या बात है, सारे रिकॉर्ड कार्तिक शर्मा तोड़ देंगे आज। आप लोगों को क्या लगता है कि किसके पास या किस टीम में कार्तिक शर्मा की ज्यादा उपयोगिता होगी, किसे ज्यादा जरूरत है? चेन्नई सीएसके या फिर केकेआर? चेन्नई काफी कुछ ले लिया है कोलकाता ने, अब रहने दो दूसरों के लिए भी। कोलकाता ने 2 बड़े खिलाड़ी। एक रीजन ये भी है ना कि इनके पास में जो एक स्ट्राइक बॉलर इनका इंडियन है वो खलील अहमद है। खलील अहमद पर आप कितना भरोसा जता सकते हैं? खलील अहमद की कंसिस्टेंसी एक बड़ा इशू होती है, थोड़े इंजरी प्रोन भी होते हैं। मथीशा पथराना भी नहीं है इस बार तो अब उनके साथ में, तो उनके पास पेसर्स की उनको जरूरत है, दरकार है। और पिछले कुछ सीजन से आप देखोगे तो अनकैप्ड इंडियन पेसर्स पर वो भरोसा भी जता। उसके पहले आप देखोगे कि दीपर चाहर को तो वो इंडियन टीम तक पहुंचा दिया था। तो एक ये पैटर्न है सीएसके का कि अनकैप्ड बॉलर उनके पास में होते हैं जिनके बूते वो जीत जाते हैं। मोहित शर्मा उसका एक और प्राइम एग्जांपल है। 10 करोड़ 60 लाख, क्या बात है। कार्तिक शर्मा 30 लाख से बेस प्राइस शुरू होता है किसी का और 10 करोड़ तक चला जाता है। बिल्कुल, 11 करोड़ वहां पर जा चुका है। इनके घर पर भी आज जश्न होगा भाई, आज नींद नहीं आनी रात ये कार्तिक शर्मा हो या आकिब धार हो या प्रशांत वीर हो, पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ खुशी हमें हो रही है। बिल्कुल, ये 30 लाख का जो वहां पर प्राइस दिख रहा है और वहां से 11 करोड़, एक जो ऐसी छलांग वहां पर मारी है,
तो उससे खुशी मिल रही है। दुनिया बदल जाती 30 लाख और 11 करोड़ में आकर। इंडियन प्रीमियर लीग में इंडियन प्लेयर्स लीग अगर हो जाए और वो प्लेयर्स को पी आप एक्सचेंज कर दो तो वो पैसा जो है वो इंडियन प्लेयर्स को ही मिले, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। विदेशी अगर ले जाता है, हम यार प्लेयर मिलता नहीं है पैसा वहां पर। 11 करोड़ 80, कार्तिक शर्मा, क्या बात है। ये वही प्लेयर होते हैं विदेशी, फिर जब इन्हें अपना बैलेट्रल इनकी सीरीज हो रही होती है या फिर जब इनके इवेंट हो रहे होते हैं तो ये तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। कोरोना टाइम आप देखिए कई ऐसे फॉरेन प्लेयर्स है जो रुके भी नहीं, वो वापस चले गए। तो हमारा घर का पैसा, हमारा टैलेंट जो है इसकी कद्र हम करें। बिल्कुल। और अगर वो चेन्नई में जाए तो और अच्छा, सोने पर और घर का पैसा घर में ही रहना चाहिए। और लड़का थाला के पास, ठीक है। बिल्कुल। और टीम मजबूत 12 करोड़ 20 लाख, टीम मजबूत सीएसके की इस वजह से भी बननी चाहिए। सिर्फ 19 है कोलकाता के पास, 12 तक चले गए हैं। क्या रुकेंगे अब कोलकाता? रुकना पड़ेगा भाई। चेन्नई रुकने को राजी नहीं है। कोलकाता क्या बिड करेगा? क्या ऐसा और कोई प्लेयर आने वाला है जिसको लेकर केकेआर की ऐसी स्ट्रेटेजी बन रही हो कि पैसे खर्च करवा दे सीएसके? बिल्कुल, ये सोचना होगा। लगातार पैडल क्यों उठा रही है? हाँ, क्योंकि पैसे बिल्कुल करीब आ गए। आप 19 करोड़ बचे हैं, आप 12.60 पे आ गए। और 13 प्लेयर्स केकेआर को अपने बनाने थे। सबसे बड़ा स्क्वाड केकेआर को बनाना था और काफी क्लोज आ गई फाइट यहाँ पर। अगर ये चले गए केकेआर में तो फिर भाई केकेआर के पास पर्स नहीं बचेगा। लीजिए 13 करोड़ कर दिया है। 13 करोड़ केकेआर। क्या चेन्नई इंटरेस्ट दिखाएगा यहाँ पर? चेन्नई के पास है फिलहाल 13 करोड़ में। जा रहे हैं चेन्नई। कोलकाता ने गिव अप कर दिया शायद। जी हाँ, 13 करोड़ चेन्नई। कार्तिक शर्मा चेन्नई जा रहे हैं। 13 करोड़ 30 लाख से 13 करोड़ तक पहुंच गया भाई कार्तिक शर्मा। लास्ट चांस पूछा जा रहा भाई कि क्या कोई और इंटरेस्टेड है वहां पर चेन्नई के अलावा? नहीं, अगर हैदराबाद बिल्कुल कोई इंटरेस्ट वहां पर नहीं दिखा रहे। 13-20 लीजिए इंटरेस्ट आ गया भाई वहां पर भी। किसका है? चेन्नई को चैलेंज कर दिया हैदराबाद ने। चेन्नई भी इंटरेस्टेड है। हैदराबाद वर्सेस चेन्नई शुरू हो गया भाई। अभी प्रशांत वीर लोग सर्च कर ही रहे होंगे कि अब अचानक एक और ऑर्डर सिलेबस आ गया। कार्तिक शर्मा कौन है? बिजी कर रखा है भाई आज। इससे अच्छा हमारी स्ट्रीम देख लो, यहाँ पर हमारे साथ एंजॉय कर लोगे आप। आज सरफराज का क्यों किया? अरे जुनैद भाई रुक जाओ यार, सरफराज पे भी आएंगे। अभी बढ़िया चल रही है बिडिंग कार्तिक शर्मा पर, आएंगे सरफराज पर। 13 करोड़ 80। ओ माय गॉड कार्तिक, 14 करोड़। क्या प्रशांत वीर को भी मात दे देंगे? अब यहाँ से एसआरएच ने कह दिया है कि नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ। 14-20 यहाँ पर चेन्नई में मुझे लग रहा है। और टीम आएगी। काव्या मारन जब ये कह रहे थे कि नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड तो उस चेहरे में मायूसी नहीं थी, वो खुशी थी। खुशी थी कि हमने पैसे बढ़वा दिए। सोल्ड टू सीएसके 14.20। सीएसके 2 खिलाड़ी जो बेस प्राइस 30 लाख। क्या बात है? 14 करोड़ में ताली बनती है। 14.20 बिल्कुल ताली बनती है। क्या बात है, इतना बड़ा अमाउंट जो मिला है भाई साहब। 28 करोड़ 40 लाख। यानी कई टीमों का जितना पर्स नहीं है उतना सिर्फ 2 खिलाड़ियों पर सीएसके ने लगाया, और ऐसे खिलाड़ियों पर लगाया जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन अब पूरी दुनिया जानेगी, अब इनके कारनामे जानेगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, उदयपुर के राजस्थान से आते हैं। अपने रणजी के डेब्यू में ही इन्होंने सेंचुरी ठोकी थी। विकेटकीपर बल्लेबाज है, सिर्फ 19 साल के हैं। और सीएसके में जाने का एक बड़ा रीजन यह है, सीएसके को इन पर भरोसा जताने का एक बड़ा रीजन यह है कि संजू सैमसन का एक बैकअप चाह रही है टीम। महेंद्र सिंह धोनी की लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्लेयर की तलाश जो होती है ना, स्काउट्स की आकर खत्म हुई है कार्तिक शर्मा पर। बिल्कुल। और जडेजा का रिप्लेसमेंट एक चाहिए था, जो मुझे लग रहा है प्रशांत वीर निखर कर आएंगे अब। बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। और सीएसके की स्ट्रेटेजी भी तो यही होनी चाहिए ना, क्योंकि सीएसके का जो ग्राउंड है चेपॉक स्टेडियम है, बड़ा ग्राउंड है, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, और जो गढ़ बना है, जो फोर्टिस बना है वो सीएसके का, वो अपने बॉलिंग के दम पर ही तो बना था। तो मजबूत करनी है उनको अपनी बॉलिंग। अब शुरुआत हुई मुकुल चौधरी की। 30 लाख से बिडिंग यहाँ पर शुरू कर दी। राजस्थान वर्सेस मुंबई। मुंबई भी इंटरेस्टेड है भाई। सिर्फ 1 करोड़ 75 है मुंबई के पास। 65 की बात आ गई है। मुंबई कब तक खींच पाएंगे? अरे मुंबई इंडियंस लगे हुए हैं भाई, मुकुल चौधरी चाहिए उन्हें। 75 लाख की बारी आ गई है। राजस्थान सोच रहे हैं, राजस्थान भी आगे चला गया 80। क्या मुंबई इंडियंस जाएंगे भाई? मुंबई के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। 1 करोड़ 75 है आपके पास, 80 पे बिड पहुंच गई है। राजस्थान मुंबई से भी मजे ले रहे हैं लोग आज की। 80 पे लाके आप बताओ व्हाट नेक्स्ट। मुंबई की सिचुएशन ऐसी, एक ऐसा कस्टमर की है ना जो चला तो गया एक ऑडी के शोरूम में और उसके जो ऑडी के शोरूम में गया उसके पास ऑलरेडी लग्जरी गाड़ियों का जखीरा है, लेकिन फिर भी वो शोरूम में गया और खरीद नहीं पा रहा है। मुंबई के पास में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, 5 बार की चैंपियन टीम है, शुरू से लेकर आखिरी तक सारे शानदार प्लेयर हैं, फिर भी वहां प्लेयर खरीदने आए ऑक्शन में, लेकिन खरीद नहीं पा रहे चाहते हुए भी। 1 करोड़ पर दाम रखा, 1 करोड़ पे गिव अप कर दिया कि नहीं चाहिए भाई, दे दो राजस्थान को 1 करोड़ में। मुकुल चौधरी थैंक यू सो मच बोलेंगे मुंबई इंडियंस को कि आपने बिड किया, मुझे लेकर आए यहाँ तक। 1 करोड़ 10। एक और इंटरेस्ट देखने को मिला। ठीक है भाई,
लखनऊ का इंटरेस्ट आया मुकुल चौधरी पे 1 करोड़ के बाद। चेन्नई वहां पर मुझे लग रहा है 2 खिलाड़ी उन्होंने जो सोच के आ रखी थी वो ले चुकी है। हाँ, जो बड़े खिलाड़ी, मिशन पूरा हो गया। 1 करोड़ 50 पहुंच गई भाई मुकुल चौधरी की बोली। मुकुल चौधरी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी ग्राफिक्स टीम को भी धन्यवाद, हमारी पीसीआर टीम को भी धन्यवाद। सब लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, बैकअप बिल्कुल बैकएंड में जबरदस्त वहां पर तरीके से काम कर रहे हैं। आप सभी का भी शुक्रिया। 30 लाख मुकुल चौधरी की यहाँ पर देखिए बोली जो शुरुआत की थी, 1.5 करोड़ तक मुकुल चौधरी भी पहुंच गए भाई। अब जो ऑप्शन है मुझे लग रहा है अब इंडियन प्लेयर्स ने टीवी खोला होगा कि अब हमारी बारी शुरू हुई है, अब देखते हैं कौन कितना जाता है। 1 करोड़ 70। लखनऊ वर्सेस राजस्थान के बीच कॉन्टेस्ट चल रहा है मुकुल चौधरी को लेकर। लगातार चौथे अनकैप्ड प्लेयर जो करोड़पति बन गए हैं। बिल्कुल। आकिब दार, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा और अब मुकुल चौधरी। राजस्थान भी इंटरेस्टेड, लखनऊ भी कह रहा है कि ठीक है चलिए अब मुकुल चौधरी की बिडिंग बढ़ाते हैं। 1 करोड़ 90। राजस्थान अब सोच रहा है, राजस्थान के पास कितने पैसे बचे हैं? 8 करोड़ 85 बचे हैं। दाएं हाथ के गेंद बल्लेबाज है यहाँ पर, विकेट कीपर बैट्समैन है। देखा जाएगा कि किस टीम में जाते हैं और अनुभव। नहीं, बहुत पैसे तो बचे नहीं राजस्थान के पास। 9 करोड़ ही मान लो। हाँ, 2 करोड़ लगा दिया यहाँ पे। चलिए 2 करोड़ लखनऊ ले जाएगा, पैसे हैं उनके पास। 2 करोड़ 20 तक ऑलरेडी पहुंच गए भाई। 30 लाख यहाँ पर मुकुल चौधरी की बेस प्राइस था जो वहां से शुरुआत हुई। 30 लाख से 2 करोड़ 20 तक जा चुके हैं। लखनऊ के सामने राजस्थान है, दोनों की टीमों की भीड़ यहाँ पर जबरदस्त तरीके से चल रही है। फिर से एक बार राजस्थान ने इंटरेस्ट दिखाया है। क्या करेंगे, क्या जाएंगे फिर से एक बार वो लखनऊ? बिल्कुल लखनऊ इंटरेस्टेड है वहां पर। लखनऊ ही लेकर जाएंगे भाई मुकुल चौधरी को। देखकर 260 तक वहां तक पहुंच चुकी है उनकी बोली। 30 लाख से 260। अब बिल्कुल ये जो इस स्लॉट में जो जितने भी खिलाड़ी है मुझे लग रहा है वो करोड़पति बन चुके हैं अब तक। हाँ, 2 करोड़ 60। अंशुल क्या कहते हैं, लखनऊ ले जाएगा? बिल्कुल ले जाएगा। राजस्थान के ये प्लेयर हैं और जिस तरीके से लखनऊ यहाँ पर पीछे लगा हुआ है, ये भी विकेट कीपर बैट्समैन है, तो जिस तरीके से लखनऊ यहाँ पर लगा हुआ है और लखनऊ बिल्कुल एकदम लखनऊ में चले गए यहाँ पर। तय स्ट्रेटेजी के साथ में यहाँ पर लखनऊ आए हैं। सबके लिए बिडिंग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बिडिंग कर रहे हैं जो प्लेयर इन्हें चाहिए, और ले लिया आखिरकार। हाँ, 2 करोड़ 60 लाख यहाँ पर। 2 करोड़ 60 लाख में यहाँ पर मुकुल चौधरी को लखनऊ ने ले लिया है। तेजस्वी सिंह यहाँ पर आ चुके हैं। अब 30 लाख बेस प्राइस है इनका। अब देखते हैं ये कितने पे जाते हैं। फिर से मुंबई इंडियंस तेजस्वी सिंह के लिए 35 लाख तक लेकर जा रहे हैं। 50 कोलकाता की तरफ से भी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है भाई। 60। और मुंबई इंडियंस 1 करोड़ तक जाएगा। बिल्कुल, ये जो आज का ऑक्शन था वो अनकैप्ड प्लेयर के लिए ही था। मुझे लग रहा है बिल्कुल।